दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देता है। सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आती है। दीवारें इतनी पतली कि साउंड प्रूफ की पूरी ऑपोजिट है। लेकिन ऐसा यहाँ पे क्यों होता है जबकि बाकी विकसित देशों में इससे कई ज्यादा मजबूत घर बनाए जाते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल टुडे। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सपोर्ट जरूर करें। तो पहले अमेरिकन आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अमेरिका के घर लकड़ी के बने होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय यूरोपियंस यहाँ आए तब लकड़ी भरपूर मात्रा में यहाँ मौजूद थी। लेकिन इस तरह के बनाए हुए घर कमजोर और अस्थिर होते हैं। फिर भी अगर हमें किसी को दोष देना ही है तो हम जॉर्ज वॉशिंगटन स्नो नाम के एक सिविल इंजीनियर को ब्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने हल्के लकड़ी के घर बनने शुरू हुए। 1832 में इस सिविल इंजीनियर को जल्द से जल्द लोकल लकड़ी का इस्तेमाल करके एक गोडाउन बनाने का काम दिया गया था। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए उसने 2x4 की लकड़ी यूज करके खोखली दीवारों को कई मंजिल ऊंचा खड़ा कर दिया, जिसके कारण मजदूर को सिर्फ असेंबली करने में ही समय लगाना पड़ा और सिर्फ एक ही व्यक्ति काफी था इन सब लकड़ी को कील लगाकर दीवार पक्का करने के लिए। इसका परिणाम ये था कि स्नो ने रिकॉर्ड समय में ही इमारत खड़ी कर डाली और इस तरीके की कंस्ट्रक्शन को बलून फ्रेमिंग के नाम से जाना गया। असल में अमेरिका में बलून फ्रेमिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हुआ, जब अचानक से अमेरिकन के पास बहुत सारा पैसा आ गया और लोगों को अपने लिए एक अमेरिकन ड्रीम हाउस खरीदना था। लोगों को बड़े बड़े घर खरीदने का शौक हो गया और कॉन्ट्रैक्टर्स जानते थे कि अगर वो लोग इस डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त घर बना पाए तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है, यानी बहुत सारा प्रॉफिट। बलून फ्रेमिंग और उसके सक्सेसर प्लेटफॉर्म फ्रेमिंग का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्टर्स रातों रात नया घर बनाकर तैयार कर देते थे। लेकिन ये घर बनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही संभव था। इंडिया जैसे देशों में ऐसे घर बनाने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि बलून फ्रेमिंग के लिए लंबे और पुराने पेड़ों की जरूरत होती है, यानी काफी सारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए उस देश में, और ये सिर्फ अमेरिका में ही संभव है। इंडिया में घरों को बनाने के लिए कई तरह की सामग्री का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कंक्रीट, ईंट, पत्थर, स्टील, मिट्टी और ऐसी चीजें। हालांकि अधिकतर शहरों में घर ईंट, कंक्रीट और पत्थर के बनाए जाते हैं। स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करके फ्रेमिंग करा जाता है। और देखा जाए तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूएस की तुलना में सस्ते हैं, इसलिए ब्रिक और आरसीसी के छत वाले घर इंडिया में सस्ते पड़ते हैं। अमेरिका में सिर्फ अमीर ही लोग ब्रिक और आरसीसी के घर खरीद पाते हैं। अगर समझने की कोशिश करा जाए आखिर कौन सी तरह का घर बेहतर है, तो दोनों ही घरों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका जैसे ठंडे देशों के लिए लकड़ी के घर अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इंसुलेशन में हेल्प करते हैं और घरों को गर्म रखने में मदद करते हैं। जबकि इंडिया के काफी हिस्सों में गर्मी ज्यादा रहती है और कंक्रीट के घर ठंडा रखने में मदद करते हैं। कंक्रीट के घरों के और एडवांटेजेस है, जैसे कि घरों में जंग नहीं लगता है और आसानी से आग से जल नहीं जाते हैं। लकड़ी के घर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन अमेरिका में टॉर्नेडो और जंगल की आग की वजह से काफी घर बर्बाद होते हैं हर कुछ सालों में। अगर आप इमारतों की उम्र देखें तो एवरेज अमेरिकन घर 50 से 70 साल तक ही टिकाऊ रहता है। खराब तरीके के बनाए हुए घर तो 20 साल में ही खराब हो जाते हैं, इसलिए आपको अमेरिका में हिस्टोरिक इमारतें देखने को नहीं मिलती। कंक्रीट और ब्रिक के बनाई हुई इमारतें काफी साल तक टिकाऊ हैं, इसलिए इंडिया में आज भी बहुत पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हमें इंटैक्ट मिलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।